चीन और अमेरिका कभी धुर विरोधी होते थे। अब जाकर के पूरा एक डिप्लोमेटिक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन के चीन दौरे पर पहुंच चुके हैं चाइना पे, और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ व्यापार, टैरिफ, ईरान युद्ध जो चल रहा है, ताइवान का जो मुद्दा है, आपका वैश्विक सुरक्षा के मुद्दे जितने भी हैं, कई सारे मुद्दों पर बातचीत होने जा रही है और रिश्तों को सुलझाने की बात चल रही है। आप समझिए, अभी पिछले कुछ समय से ट्रेड वार चला करता था, है ना, इतना टैरिफ लगा देंगे, वही ट्रंप हैं। देखो, ट्रंप का कुछ समझ ही नहीं आता, ट्रंप कब कहां क्या बोल देंगे। ये वही ट्रंप है जो अभी ट्रेड वार खेल रहे थे, चाइना पे इतना ट्रेड वार, इतना ट्रेड वार, इतना ट्रेड वार। अब जाकर के ये 3 दिन के लिए चाइना पहुंच गए हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, जब ट्रंप पहुंचे तो चीन के राष्ट्रपति उनको लेने के लिए नहीं पहुंचे। आप सोचिए, वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल व्यक्ति है आज वर्तमान में, अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन शी जिनपिंग नहीं पहुंचे लेने के लिए। कौन पहुंचे? उपराष्ट्रपति पहुंचे, जबकि समकक्ष पहुंचना चाहिए, प्रोटोकॉल सामान्यतः ये होता है। लेकिन चाइना है, चाइना अपने आप को कम नहीं समझता है। चाइना, चीन के उपराष्ट्रपति जिनका नाम है हॉन झेंग, हॉन झेंग जो है, इन्होंने ट्रंप का स्वागत किया, ट्रंप को लेने पहुंचे। ठीक है। अब 3 दिन तक ट्रंप रहेंगे। ट्रंप अकेले नहीं गए, बहुत सारे लोग लेकर गए हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर लेके गए हैं। और देखिए, एक चीज बता दूं, पूरे एशिया में अमेरिका के दृष्टिकोण से आप देखें, अमेरिका भारत को जो है ना काउंट ही नहीं करता बहुत सारी चीजों में। भारत तो केवल एक मार्केट है, एक बाजार है। पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब जो है ना वो चाइना है। आप इस बात को समझिए, चाइना +1 में इंडिया की गिनती होती है। और जिस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, अभी देखिए, हमारा पूरा पड़ोस अशांत है, पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है। ठीक है। ईरान में युद्ध चल रहा है, विस्तारित पड़ोस है। अफगानिस्तान की हालत आप सभी जानते ही हैं। नेपाल में जंजी आंदोलन हुआ, नेपाल भी चाइना के साथ जो है उसका झुकाव ज़्यादा है। इसके बाद बांग्लादेश में पूरी तरीके से अराजक की स्थिति है। बांग्लादेश के अलावा श्रीलंका आर्थिक तौर पर डूब चुका है, मालदीव आर्थिक रूप से डूब चुका है। पूरा पड़ोस, म्यांमार की हालत आप सभी जानते हैं क्या है। पूरा पड़ोस अव्यवस्थित चल रहा है भारत का। और ऐसे में चीन जो हमारा पड़ोसी देश है, ये अमेरिका की जो डिप्लोमेसी है, कहीं ना कहीं पे इस पे भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे मुद्दे हैं कि ये डिप्लोमेसी का क्या मतलब है। जो ये धुर विरोधी होता था, जो इतने सारी बातें करता था अमेरिका, मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं, अमेरिका हमेशा खंजर झोंकने का काम करता है। लेकिन ये मान लीजिए कि आज चाइना ने अपने आप को इस तरीके से इस्टेब्लिश कर दिया है कि पूरे विश्व का जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो टेस्ला हो, सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है चाइना। चाइना ने एक तो लेबर से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर सब कुछ, एक पूरा एक वर्क इको कल्चर वहां पर बना के दिया, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम क्रिएट करके दिया है। अभी जो है ये जो पूरा मामला चल, देखो, विश्व के 2 बड़े लीडर हैं, टॉप लीडर हैं, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, कई मुद्दों पर बातचीत होगी। आज ही मुलाकात होनी है शी जिनपिंग के साथ। एक तो ईरान युद्ध पे हो सकती है, व्यापार समझौते पर हो सकती है, टैरिफ विवाद पे हो सकती है, ताइवान पे हो सकती है, वैश्विक सुरक्षा पे हो सकती है। ठीक है। अभी मैं आपको जो है इसको लेकर के ना एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, जब अभी ये पूरी यात्रा हो जाए, फिर इसको लेकर के क्या क्या बातें हुई हैं और इसके क्या इम्पैक्ट है, और इंडिया को लेकर के भी हम बात करेंगे। आज तो मैं आपको जनरली जानकारी दे रहा हूं कि क्या होने जा रहा है। ठीक है। आप सोचिए, ये विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, टॉप इकोनॉमी है दोनों को देने, और दोनों एक दूसरे के साथ आ चुकी हैं, है ना, लगातार बात कर रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बात कर रही हैं। लेकिन ट्रंप को यदि आप देखें तो ट्रंप अपने पूरे कार्यकाल के 9 वर्षों का कार्यकाल ट्रंप का हो चुका है, उसमें दूसरी बार चीन पहुंचे हैं। इससे पहले पहला कार्यकाल 2017 में एक बार चीन का दौरा इन्होंने किया था। इसके बाद अब जाकर के 2026 में पहुंच रहे हैं। ठीक है। बीच में इनकी सरकार भी नहीं, जो बाइडेन की सरकार थी। तो अल्टीमेट अमेरिका और चीन के बीच में तनाव को कम करना, एक ये, बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट चल रहे हैं उनको देखना, जो टैरिफ विवाद चल रहा था उसको लेकर के लगातार अमेरिका का जो है निर्यात प्रभावित हो रहा था, चाइना का भी निर्यात प्रभावित हो रहा था। लगभग दोनों देशों को $525 अरब का जो है निर्यात प्रभावित हो रहा था। तो अब इस कारण से बीजिंग पहुंचे हैं ट्रंप। ठीक है। इसके अलावा चीन के साथ अमेरिका, देखो, अमेरिका भी बेचने निकला है, अमेरिका के पास भी बेचने के लिए बहुत कुछ है, निवेश करता है, वो पूरे विश्व में निवेश कर रहा है। खाद्य पदार्थों, विमानों की खरीद को लेकर के हो, कई सारे जो है दोनों देशों के बीच में नए MOU देखने को मिलेंगे। और ट्रंप अकेले नहीं गए हैं,
ट्रंप अपने साथ इतने बड़े बड़े कारोबारी लेकर पहुंचे हैं। ट्रंप अपने साथ एलन मस्क को लेकर गए हैं। ट्रंप के साथ एक पूरा का पूरा डेलीगेशन पहुंचा है, प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। एलन मस्क पहुंचे हैं, टिम कुक पहुंचे हैं, एप्पल के सीईओ पहुंच चुके हैं, जो स्मार्टफोन बाजार में सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी, सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, टेस्ला, आप देखिए चाइना में ही टेस्ला की गाड़ियां पूरी बन रही हैं, बेचना है उसे। तो ये अकेले नहीं गए भाई, बहुत सारे लोगों को लेकर के गए हैं, इतनी सारी। और ये जो अभी तनाव चल रहा है पूरा का पूरा, आप देखिए ईरान पर अभी भी चाइना का प्रभाव सबसे ज्यादा है और पाकिस्तान के साथ बात ज्यादा बन नहीं रही है। ऐसे में हो सकता है कि, और पाकिस्तान और चाइना के रिश्ते अच्छे हैं, तो हो सकता है कि इस तनाव को खत्म करने के लिए चीन का माध्यम बनाए, ईरान का युद्ध खत्म करने के लिए, हुर्मुज की स्थिति को सही करने के लिए। ये पूरे एक साथ इकट्ठा हुए हैं और ये अभी एक दो दिन में और स्पष्ट हो जाएगी चीज। हो सकता है इस पूरी बातचीत के दौरान चाइना अपनी दुखती रग जो ताइवान का मुद्दा है उसको भी उठा ले, ये भी होगा। बिजनेस, टैरिफ, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अमेरिकी हथियार, बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इन सब के सप्लाई चेन पे एक दूसरे से बात करें। ठीक है, तो कई चीजें होने जा रही हैं और जो है अब ये एक दो दिन में चीजें क्लियर हो जाएंगी। सुपर रिच लोग पहुंचे हैं, जो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, बहुत सारे कारोबारी, अरबपति कारोबारी हैं, उन सब का जो है यहाँ पर है ना नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको कुछ जनरली नाम। एलन मस्क के बारे में आप सभी जानते हैं, टेस्ला स्पेसएक्स के मालिक हैं, वर्तमान में 700 अरब डॉलर की संपत्ति है। जेनसेंग हुआंग पहुंचे हैं, एनवीडिया के सीईओ हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है एनवीडिया। इसके अलावा स्टीफन स्वार्जमैन हैं, वो भी पहुंचे हैं। ठीक है, कई लोग पहुंचे हैं इसमें, है ना। स्टीफन स्वार्जमैन है, वो भी पहुंचे हैं। स्टीफन स्वार्जमैन जो है ब्लैक स्टोन कंपनी है उसके मालिक हैं। ठीक है, टिम कुक पहुंचे हैं। टिम कुक आपके एप्पल के सीईओ हैं। आज के टाइम पे टिम कुक मतलब देखा जाए तो सबसे वैल्यूएबल कंपनी है आपकी इस समय एप्पल। क्रिस्टियानो ओमान पहुंचे हैं, क्वालकॉम के सीईओ हैं आपके। लैरी कल्प पहुंचे हैं, लैरी फिंक पहुंचे हैं, जेन फ्रेजर को लेकर के पहुंचे हैं, संजय मल्होत्रा पहुंचे हैं, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं आपके। केली आर्टबर्ग पहुंचे हैं, ब्रायन साइकिक्स पहुंचे हैं। तो ऐसे लोग पहुंच गए हैं जो एक बहुत बड़े निवेशक, इन्वेस्टर के रूप में है। ट्रंप का जाना, आर्टिफिशियल का जमाना, आर्टिफिशियल में लीड कर रहा है अमेरिका। ठीक है, तो इस वैश्विक तनाव के खींचतान के समय में एनवीडिया जैसी कंपनियां जो एआई चिप्स बनाती हैं, चीन के बड़े बाजार पे अपना पैठ मजबूत करना चाहती हैं, और उन्हें पता है यदि चाइना पहुंच गई तो पूरे एशिया में पहुंच जाएंगी। चाइना से सब इंपोर्ट कर रहे हैं, भारत भी कहां से इंपोर्ट कर रहा है, चाइना से। तो जा करके पूरे इकोसिस्टम को सही करने के पर्पज से ये पूरा का पूरा जो है विजिट हो रही है। अब इसके क्या मायने हैं हमें कुछ ही दिन में बहुत क्लियर हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे। कल तक, परसों तक जब ये पूरी यात्रा कंप्लीट होती है 3 दिन की, तो मैं फिर डिटेल में 1-2 वीडियो और बना के इससे जुड़ा हुआ अपडेट आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अभी भारत, आप देखिए भारत में हालत अलग चल रही है। भारत में तो अभी इस समय की कंडीशन ये है कि विदेशी मुद्रा भंडार हमारा वैसे भी सीमित है ना। 690 अरब डॉलर का केवल विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बचा है और वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। ऐसे में सरकार के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि अब सोना नहीं खरीदिए, है ना। इकोनॉमी की हालत खराब है, इकोनॉमी चरमराई हुई है भारत की। वहीं चाइना की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, चाइना अपने दम पे पूरी अर्थव्यवस्था चला रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था सब पे निर्भर है, हर चीज हमारे पास जो है हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं। हमारी जो घरेलू बाजार, हम एक बड़ी मार्केट है लेकिन हम मैन्युफैक्चरर नहीं है। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत जरूरी है, इसीलिए मेक इन इंडिया जरूरी है, इसीलिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की जरूरत है। ऐसा हमें भी करना होगा और सरकार को भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना जरूरी है, नहीं तो भारत सिर्फ एक उपभोक्ता बन के ही रह जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा और बात आप सभी को ध्यान में रखनी है। चलिए।